नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमपी स्टडी आई जीके पर। आज हम लेके आ चुके हैं मानव रक्त के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100% परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों आज से सुबह शाम डेली हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को वॉच ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रक्त का प्रकार है? तो जो है रक्त का प्रकार उपयुक्त सभी है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये जो है तीनों रक्त के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में रक्त जो है हेपेरिन के कारण नहीं जमता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आरबीसी का मानव शरीर में कहाँ निर्माण होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो है मानव शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो रक्त में जो है लोहा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो रक्त के थक्के जो है ब्लड क्लॉटिंग बनाने में विटामिन के मदद करता है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि रक्त के थक्के बनाने में विटामिन के साथ प्लेटलेट्स भी मदद करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको याद करना है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन चक्र कितने समय का होता है? तो आरबीसी का जीवन चक्र जो है आरबीसी का जीवन चक्र जो है 120 दिन का होता है। तो इस पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी का जीवन काल 70 से 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो है 1 सप्ताह से कम होता है, 7 दिन से कम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600:1 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात 1:600 होता है। जस्ट इसके विपरीत है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो वयस्क मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर खून यानी ब्लड होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वयस्क महिलाओं में जो है 5 लीटर ब्लड यानी खून होता है और वयस्क पुरुषों में जो है 5.5 लीटर ब्लड होता है। इसको याद रखना है, महिलाओं में 5 लीटर कम होता है, आधा लीटर कम होता है और पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आधा लीटर ज़्यादा होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो मनुष्य के रक्त का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य मानव शरीर में क्या होता है? तो श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो है थ्रोम्बोसाइट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न, जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? तो जब कोई भी मनुष्य सोया होता है तो जो है आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप जो है 120 से 60 mm ऑफ Hg मरकरी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन थक्का बनाने में मदद करता है? तो जो है प्रिमोजेन जो प्रोटीन है ये थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रोटीन, ठीक है, तो प्रिमोजेन है, और वहाँ पर क्या पूछा गया था? विटामिन पूछा गया था। तो विटामिन कौन सा मदद करता है? विटामिन के मदद करता है, और प्रोटीन प्रिमोजेन। तो इस प्रश्न को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो प्लाज्मा का रंग जो है पीला होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाएं किसका पूर्ण रूप होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है WBC का पूर्ण रूप होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाएं किसका पूर्ण रूप होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो है आरबीसी का पूर्ण रूप होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से 20 प्रश्न को कंप्लीट कराए हुए हैं। अगला मेरा एक टेस्ट के लिए क्वेश्चन रखा गया है जो कि आपको कमेंट करके बताना है। तो अगला है टेस्ट का क्वेश्चन, वयस्क महिलाओं में कितने लीटर खून होता है? आगे हमने बताया भी है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को जितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग अपना माइंड खोल के हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा है कि आप लोग हमारे वीडियो को पूर्णतः वॉच किए होंगे, कमेंट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर सही बताएंगे, और आगे भी हमारे वीडियो को वॉच करते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमको इसी तरह से मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।